तो सौरभ दुबे, अगर फैसला लिया ही जाना था तो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया जाना था, चाहिए था ना। यहाँ पर अनुपातिक तौर पर देखें तो भी ये फैसला जो है फिजिबल नहीं लगता है। यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ेगी और घटती नजर आएगी। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पीडीए की पाठशाला की बात आज आपका विषय है, तो मुझे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि इस देश के अंदर जो है संविधान की मूल भावना के खिलाफ जो है कुछ विपक्ष की पार्टियां काम कर रही हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव आरजेडी बिहार के अंदर हो, जिस प्रकार से उन्होंने अपना एपिक नंबर गलत बताया, या राहुल गांधी जी हो जो चुनाव आयोग के अधिकारियों को हड़का धमका रहे हैं कि मैं आऊँगा तो उसके बाद आपका हिसाब किताब करूँगा। और तीसरी चीज़ ये पीडीए की पाठशाला की बात है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए राजीव रंजन जी ने बताया कि सिर्फ सहारनपुर की घटना है, ऐसा नहीं है। सहारनपुर के अलावा कई ऐसी विद्यालय हैं। मैं तो प्रतापगढ़ के विधायक जो है वो स्कूल के अंदर जाते हैं और वहां पर बाकायदे पाठशाला लगा करके ये पाठ पढ़ाया जाता है। 5 ऐसी जगह है जहां पर एक्शन बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। तो ये काफी जगहों पर ऐसा हुआ और ये चलन में लाने की कोशिश है। मुझे लगता है कि ये और ज्यादा मात्रा में अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो ये करेंगे। और वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरकारी स्कूलों का इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। मौका तो आप ही ने दिया ना। नहीं, अगर आप मर्जर वाला अपना ये निर्णय ना लेते तो नहीं मौका मिलता पीडीए की पाठशाला चलाने का। देखिए मर्जर का विषय जो है वो सरकार का था, सरकार ने एक निर्णय लिया। उसमें निर्णय यह था कि जहां पर 25 से कम छात्र हैं, अगर वो आसपास के स्कूलों में एक साथ उनको मर्ज कर दिया जाए तो स्कूल जो छात्र हैं उनकी संख्या भी ठीक हो जाएगी। और साथ ही साथ जो आई करेक्ट यू, इनिशियली तो ऐसी कोई संख्या ऐसा कुछ बताया नहीं गया था। ये बाद में रिवाइज हुआ है और उसके बाद में संदीप सिंह कहते हैं कि 50 बच्चों की सीमा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि 50 से कम बच्चे थे इसलिए मर्ज किया गया उसको। अब जब पत्रकारों ने पूछा, जब यह विषय आया मीडिया के अंदर, तब उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से स्कूलों के अंदर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, तो ये जब तक सत्ता में थे तब तक तो लगातार हमने देखा कि बच्चों को जो उचित शिक्षा है उससे कैसे वंचित रखा गया। जिस प्रकार से नकल माफिया, शिक्षा माफिया पिछली सरकारों में हावी होते थे, आज की वर्तमान सरकार उस पर तो पूरी तरह से रोक लगा चुकी है। आज एक भी विद्यालय के अंदर नकल हो रही हो, किसी भी जगह शिक्षा माफिया काम कर रहा हो, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं आपको बताना चाहिए। समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द ये हो रहा है कि अब मोदी विरोध में देखिए एक जगह क्या विषय पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि हमको मोदी को हटाना है। मतलब मोदी जी का विषय लाया जा रहा है वहां पर कि मोदी जी का नाम लेकर के इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जो छात्र हैं उनके भविष्य से पूरी तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है जिस प्रकार से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हो, उनके पुत्र अखिलेश यादव, अभी आपको डिंपल यादव जी, क्या गांवों में स्थिति है, कौन बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, वो किस तरह से शिक्षा से वंचित होंगे, बहुत अच्छे से राजीव ने ये स्थिति आपके सामने रखी है। राजनीति छोड़िए, लेकिन जो ये बच्चे वंचित होंगे किस तरह से, ये कैसे दूर दराज के स्कूलों में पहुंचेंगे? देखिए राजीव रंजन जी की बात का निष्कर्ष जो निकलता है, उन्होंने कहा कि जहां पर भी जिसके पास दोपहिया वाहन है वो चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, ये अभिभावक चाहता है जो उन्होंने कहा। और उससे नीचे की स्थिति अगर है और वो भी पढ़ने के लिए नहीं जाता, वहां पर फ्री का राशन मिल रहा है, उनको कपड़े मिल रहे हैं पहनने के लिए, जो चलिए तो इसी बहाने पढ़ तो रहा है ना। मैं वही कह रहा हूं आपको, वो पढ़ भी रहा है, वो भी नहीं कर पाएगा। तो कारण यही है, मूल कारण यही है कि जिस प्रकार से सरकारी विद्यालयों के अंदर छात्रों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, उस पर सरकार ने एक निर्णय लिया और सरकार को लगा कि ठीक है, अगर इसमें कोई त्रुटि हमसे हुई है तो उन्होंने वापस उसको दुरुस्त किया। स्कूल कोई बंद नहीं किए गए थे, स्कूलों को मर्ज किया गया था। अब सरकार की सोच पर अगर सवाल उठा रहे हैं, स्थिति क्या है ना यूपी की, देश में जो कुल बंद हुए स्कूल हैं उनकी संख्या करीब 90,000 है। उसमें से 25,000 जो स्कूल बंद हुए हैं उनकी संख्या सिर्फ उत्तर प्रदेश से है। बंद नहीं हुए पूजा जी, मैं वही कह रहा हूं, मर्ज हुए हैं। एक बार आप कह रही हैं बंद हुए हैं, बंद नहीं हुए स्कूल, स्कूलों को मर्ज किया गया है। राजीव, देखिए पूजा, कोई भी फैसला हुआ है उस पर सवाल उठाने का मतलब ये है कि ये प्राइमरी स्कूल में छात्रों की संख्या कहाँ से 500 हो जाएगी, बताइए आप, कैसे हो जाएगी 150? जब प्राइमरी स्कूलों का जो कॉन्सेप्ट आया था कि शिक्षा आपके द्वार, आपके गांव में ही स्कूल बनेगा और उस गांव, एक ग्राम पंचायत के बच्चों को वहां पर पढ़ाया जाएगा। एक ग्राम पंचायत की सदस्य, एक ग्राम पंचायत की जनसंख्या 400 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 1100 भी हो सकती है। जो बहुत बड़ी ग्राम पंचायत होती है उसकी 2000-2500 होती है। तो 500-600
कुल जनसंख्या में बच्चों की संख्या कितनी होगी। इसलिए ये कहना कि उसको प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करना, एक प्राइवेट स्कूल कम से कम ग्रामीण इलाकों में भी 20, 25, 30, 40 गांवों को कैटर करता है, उनकी बसेस चलती हैं। यहाँ प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा है वो पटरी लेके, किताब लेके अपने गांव से, अपने घर से अपने गांव पे वहीं आता है, वो गांव की हद में होता है। वहां पर 150, 200, 100, 150, 200 की संख्या का क्या पैमाना है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो युवाओं को आप डीएलएड करा रहे हैं, आप बीएड करा रहे हैं, आप बीटीसी करा रहे हैं और ये सीसेट और तमाम इम्तहान ले रहे हैं, पिछले 6 वर्षों से आपने प्राइमरी स्कूल की भर्ती नहीं निकाली, कोई शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई प्रयास नहीं किया, और ये जब लाखों की संख्या में छात्र प्राइमरी स्कूल की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आपने स्कूल के मर्जर का फैसला करके ये तय कर दिया कि स्कूलों की संख्या कम हो जाएगी। अब ऑलरेडी 25,000 अगर स्कूल मर्ज किए जाते हैं, एक में 3 है तो 75,000 जो वैकेंसी है, 75,000 टीचर को आप उधर मर्ज करके उधर कर देंगे। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। उन लोगों को से पूछिए जो पिछले 5, 6 वर्षों, 7 वर्षों से प्राइमरी टीचर की वैकेंसी का इंतजार उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ना ये। यहाँ पर आप शिक्षकों की भर्ती आप कर नहीं रहे हैं, ऊपर से आपने मर्जर का फैसला ले लिया। बच्चों का भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही, जो अपने रोजगार के लिए लगातार प्रयासरत थे पिछले 5-6 सालों से, उनकी भी रोजी रोटी पर आपने आफत ला दी। देखिए पूजा जी, देखिए अपना एक राजू रंजन जी का विश्लेषण बहुत शानदार रहता है, उनका अपना विश्लेषण है, लेकिन कारण सिर्फ एक ही नहीं हो सकता। कारण ये भी है कि आप देखिए, मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं। आज आप गांव के अंदर अगर जाएंगी, जहां पर सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालयों से मात्र 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर की दूरी पर ही तमाम ऐसे प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए हैं, और तमाम, मैं तो बताऊं, राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं उन्हीं के वो स्कूल हैं। और हमने लगातार देखा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के तो स्कूलों के नाम मुलायम सिंह यादव स्कूल रख करके वो शिक्षा वहां पर जबरदस्ती छात्रों को बुलाया जा रहा है कि आप आइए इसके अंदर पढ़िए। लेकिन ठीक है, देखिए जो सरकार का काम है वो सरकार को करना चाहिए। राजीव रंजन जी ने कहा सरकार से अगर कोई गलती हुई, मैं तो कह रहा हूं कि सरकार ने उसको स्वीकार किया, तभी तो जो स्कूलों को उन्होंने मर्ज करने का फैसला किया था वापस, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि स्कूल आपके घर तक पहुंचने चाहिए, स्कूल आपके घर के द्वार तक होने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षकों की भर्ती का सवाल है, तमाम भर्तियों का सवाल है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इस समय सबसे ज्यादा अगर कहीं भी भर्तियां हो रही हैं पूरे देश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर हो रही हैं। और जो प्राइमरी वाली शिक्षकों की भर्ती है वो जल्द ही जो है वो सरकार करने वाली है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात की, देखिए बात तो हो रही थी पीडीए की, जब स्कूलों की संख्या कम होगी तो ऑब्वियसली ना भर्ती की संख्या भी तो कम ही हो जाएगी ना, उनके लिए वही पोजीशंस और वो पद की संख्या कम हो जाएगी। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं, देखिए स्कूलों की मैंने बताया, जो सरकार बढ़ने चाहिए या स्कूल घटने चाहिए। देखिए, और जो स्कूल चल रहे हैं उनकी हालत आए दिनों तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरह से प्लास्टर, स्कूल में छत का प्लास्टर बच्चों पर गिर रहा है, उनकी जान आफत में आई हुई है। नहीं, बिल्कुल, वो जो आप जिक्र कर रही हैं 1993 में बना था स्कूल, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, न जाने क्या वो कुछ भी हुआ हो, तो क्या कर सकते हैं। बिल्डिंग आज की तो बनी नहीं है भाई। अगर उस बिल्डिंग के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद सरकार ने सभी विद्यालयों को, सभी स्कूल हैं जो है उसका निरीक्षण करने का आदेश दिया है, सभी स्कूलों के सर्वे कराए जा रहे हैं। अगर सरकार